हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के कुछ पर्टिकुलर टाइप यानी कुछ विशेष टाइप के सवाल कराऊंगा जो परीक्षाओं में लगभग वैसे के वैसे ही आते हैं जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज हम लाभ और हानि के कुछ विशेष टाइप के सवाल देखते हैं। ठीक है, जो कि परीक्षाओं के लिए यानी कि जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं लाभ और हानि का आज का टॉपिक। ठीक, प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला टाइप कराऊंगा और पहला टाइप के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति, मान लेते हैं, देखिए टाइप नंबर फर्स्ट टाइप में किस टाइप का सवाल है। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। ठीक है, कि किस टाइप का सवाल है, कैसे आता है और इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक, देखिए किस टाइप का सवाल आता है, जैसे कोई व्यक्ति हमारा ए है, कोई व्यक्ति क्या है, ए है, वो दो वस्तुओं को बेचता है, वो दो वस्तुओं को बेचता है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं, एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है। ये दोनों वस्तुएं क्या है, ये दोनों वस्तुएं हैं। ये एक्स वस्तु है, सॉरी, ये दोनों वस्तुएं हैं, ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। ठीक है, और समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि ये अगर 100 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो ये भी 100 रुपये में बेच रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य कैसा है, दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक्स वस्तु को भी 100 रुपये में बेचता है और वाई वस्तु को भी 100 रुपये में ही बेचता है। अच्छा, बेचता जरूर समान है, लेकिन एक को बेचता है P% लाभ पर। ठीक है, एक को बेचता है P% लाभ पर और दूसरी वस्तु को जो बेचता है वो P% हानि पर, P% हानि पर। एक को बेचता है P% लाभ पर और दूसरी वस्तु को बेचता है P% हानि पर। ठीक है, तो इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति ए है जो दो वस्तुओं को एक ही रेट पर बेचता है, यानी कि समान विक्रय मूल्य है। पहली वस्तु को भी 100 रुपये में बेचता है, दूसरी वस्तु को भी 100 रुपये में बेचता है। एक वस्तु और पहली वस्तु को भी एक वस्तु को P% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को P% हानि पर बेचता है। तो ऐसी स्थिति में क्या व्यक्ति को लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति ए को लाभ होगा या हानि होगी, ये क्वेश्चन है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लास्ट में ये दोनों वस्तुएं बेचने पर व्यक्ति को लाभ होगा या हानि होगी। तो देखिए इस कंडीशन में जब कोई भी व्यक्ति समान विक्रय मूल्य में यानी कि एक ही रेट में दोनों वस्तुएं बेचता है और इसके जो बेचने का रेट है वो भी समान है, लेकिन एक को लाभ पर बेचता है, P% लाभ पर बेचता है और दूसरे को P% हानि पर बेचता है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को सदैव हानि ही होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में
सदैव हानि होती है, सदैव हानि ही होती है। ठीक है, और हानि कितनी होती है कैसे निकालेंगे? हानि कितनी होती है? हानि होती है, हानि बराबर, हानि कितनी होती है? पी स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत। हानि सदैव कितनी होती है? पी स्क्वायर बटे 100% हानि होती है। ठीक, तो ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट। इस टाइप का सवाल पेपर में खूब आता है और सभी प्रकार की परीक्षाओं में खूब आता है, चाहे वो ग्रुप डी की परीक्षा हुई, चाहे फिर वो एसएससी की हुई। ठीक है, छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा तक इस टाइप के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब मैं आप लोगों को इस पर जो सवाल आते हैं किस तरह से आते हैं और कैसे हल करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 1 के सवालों पर। तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं टाइप 1 का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि रवि ने 2 गाय प्रत्येक 2000 रुपये में बेची। मैंने कहा नहीं समान विक्रय मूल्य होगा, तो पहली गाय भी उसने 2000 रुपये में बेची और दूसरी गाय को भी उसने 2000 रुपये में बेचा। एक गाय को 30% लाभ पर बेचा। दोनों गाय जो हैं 2000 रुपये में बेची। पहली गाय को 30% लाभ पर बेचा, पहली गाय को उसने 30% लाभ पर बेचा और दूसरी गाय को उसने 30% पे ही बेचा, लेकिन हानि पर, 30% हानि पर बेचा। यानी कि पहली गाय को 30% लाभ पर बेचा और दूसरी गाय को 30% हानि पर बेचा, और लेकिन दोनों गायों का मूल्य समान मूल्य में बेचा। पहली को भी 2000 में बेचा और दूसरी को भी 2000 में ही बेचा। तो रवि को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो मैंने कॉन्सेप्ट में मैं बताया ही था कि ऐसे केस में हमेशा हानि ही होती है। ठीक, तो बिल्कुल एकदम इसका आंसर दे देंगे, हानि हुई है। ठीक है, लेकिन कितनी हानि हुई है हानि निकाल लेंगे। ठीक, इसलिए हानि हुई, हानि हुई बराबर कितनी, जो भी हमें दर्द के किस रेट में बेचा था, किस रेट में बेचा था, 30% लाभ पे बेचा था एक गाय को, दूसरे को 30% हानि पे। तो यहाँ पर हमारा दर के जो इसको क्या मान लेंगे, वहाँ हमने क्या माना था कॉन्सेप्ट में, पी माना था, तो पी स्क्वायर बटे, तो ये हानि कैसे निकालते हैं, जो जिस रेट में बेची जाती है वस्तु उसका स्क्वायर करके स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लो पी मान लेते हैं, हमने कॉन्सेप्ट में इसको पी माना था, तो ये पी स्क्वायर बटे 100। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ 30 है। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर बटे 100 और 30 ये हो गया हमारा 3 तिया 900, 3 तिया 9, 2 जीरो, ये 100, 2 जीरो से कट गए, बराबर 9% की हानि हुई। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की हानि हुई? 9% की हानि हुई। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं, देखने में बड़े लगते हैं लेकिन बिल्कुल इजी होते हैं। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि नीरज ने 2 रेडियो प्रत्येक को 450 रुपये में बेचा। लेकिन नीरज ने क्या किया, 2 रेडियो बेचे थे, प्रत्येक को 450 रुपये में बेचा। ठीक है, एक पर उसे 5% का लाभ हुआ, एक रेडियो पर उसे 5% का लाभ हुआ तथा दूसरे रेडियो पर उसे 5% की हानि हुई। सेम वैसा ही केस है। ठीक, हानि हुई तो पूरे सौदे का मतलब यानी कि दोनों रेडियो बेचने के बाद टोटल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि, पूरे सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो ये तो प्रतिशत लाभ हानि पूछा है। आगे इन्होंने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया इसमें, क्या कि कुल कितने रुपए की हानि या लाभ हुआ, यानी कि प्रतिशत में लाभ या हानि भी पूछा है और रुपए में भी लाभ हानि पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले तो प्रतिशत में लाभ हानि निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन में दोनों चीजें दे दी,
कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। लेकिन ऐसी कंडीशन में को देखकर हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है। तो ठीक, तो कुल प्रतिशत हानि निकाल लेंगे, कुल प्रतिशत हानि। तो कुल प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं, जो हमें दर दे रखी है कि किस दर पर बेचा, कितने रेट, यानी 5% पे बेचा। यहाँ पर ये रेट दे रखी है, दर दे रखी है, किस रेट पर बेचा है कि 5% लाभ पर, एक को 5% लाभ पर बेचा था, एक को 5% हानि पर बेचा था। तो ये पी की वैल्यू हो गई। कुल हानि हमारा क्या होता है, p² / 100, या पी की जगह क्या आ गया, 5 आ गया, यानी कि 5 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 25 बटे 100, 25 के 25, 25 चौक 100 बराबर 1/4% हानि आ गया। कितना आ गया, 1/4% हानि आ गया। इसे अगर पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25% हानि आ गया। ठीक है, अब हमसे रुपए में भी हानि पूछी है। तो देखिए रुपए में हानि कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए फार्मूला है कुल हानि बराबर आ जाता है 2m बटे 100 बटे p का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इस फार्मूले से हम कुल हानि निकाल लेंगे। ठीक है, कुल हानि कैसे निकालेंगे, अगर रुपए में कुल हानि अगर हमें रुपए में निकालनी हो, किस में निकालनी हो, रुपए में। ये तो प्रतिशत में आ गई, ये तो प्रतिशत में कुल हानि आ गई। अगर रुपए में कुल हानि निकालनी हो तो हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं, जहाँ हमारा m क्या है, m हमारा वो रेट है जिस पर वस्तु को समान विक्रय मूल्य, यानी जो समान विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है वो m है। m क्या है, विक्रय मूल्य। m हमारे क्या है, यहाँ पर जो m है वो समान विक्रय मूल्य है, समान विक्रय मूल्य, यानी कि m। और p क्या है, p हमारा ये है कि जो 5% लाभ पर ये दर जिस रेट पर बेचा जाता है, यानी दर, यानी 5% लाभ पर यह 5% हानि पर, इस टाइप की जो दर दी होगी जिस पर बेचा जाएगा वो p होगा। ठीक है, तो यहाँ p बराबर हो गया हमारा 5% और समान विक्रय मूल्य m बराबर कितना हो गया, m हमारा हो गया 450 रुपये, m 450 हो गया और p 5% हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम रख लेंगे और कुल हानि निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा m की वैल्यू कितनी बताई मैंने, हमारा m ये हो गया जो विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो 2 गुणा 450 बटे 2 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि 2 वस्तुएं हैं, 2 रेडियो हैं। ठीक है, वहाँ 2 गाय थी। ठीक, तो 2 गुणा 450, 100 बटे p की वैल्यू कितनी है 5%, तो ये 5 हो गया बट स्क्वायर -1, 5 20 100 से कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया, ऊपर तो हो गया हमारा 900 और नीचे हो गया 20 का स्क्वायर -1, यानी कि 900 बटे 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 -1, यानी कि 900 बटे आ गया 399। ठीक है, 900 बटे 399 आ गया। देखिए 399 को 400 ही मान के लगभग डिवाइड करेंगे तो देखो लगभग में मान कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 399 को 400 मान लूँ तो 900 बटे 400 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 दूनी 8, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2 रुपये 25 पैसे आ गया, 2 रुपये 25 पैसे की हानि हुई। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा जब प्रतिशत हानि पूछेगा। ऐसे केस में जब कोई व्यक्ति किसी 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचेगा, एक को x% लाभ पर, एक दूसरे को x% हानि पर बेचेगा, यानी कि बेचने की दर भी समान होंगी। ठीक है, तो उसे पूरे सौदे पर हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, तो और प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, प्रतिशत जो भी रेट दे रखी होगी, प्रतिशत जो भी रेट दे रखा होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर बटे 100। ठीक, और रुपए में हानि कैसे निकालेंगे, 2 गुणा इस फार्मूले का यूज करेंगे 2m बटे 100/p का होल स्क्वायर -1, जहाँ m क्या है समान विक्रय मूल्य है वस्तुओं के और p क्या है दर है कि किस दर से बेचा था 5% की दर से
बेचा था। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं टाइप नंबर 2 यानी कि लाभ हानि में का टाइप नंबर 2 में किस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, देखिए टाइप नंबर 2 में इस टाइप का सवाल आते हैं। किस टाइप का, कि कोई दुकानदार है जो अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करने का मतलब क्या है कि वो जितने का वो खरीद के लाया है उतने में ही वो ग्राहकों को दे रहा है, वो ऐसा दावा कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, ऐसा अगर दावा कर रहा है, अगर वो ऐसा करेगा तो उसे लाभ तो होगा नहीं, और जब लाभ होगा नहीं तो वो दुकानदार काम कर ही क्यों रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो लाभ कमा रहा है, लेकिन उसने लाभ कमाने का तरीका क्या किया कि 1 किलो वाट के स्थान पर उसने 960 ग्राम के झूठे वाट का प्रयोग करने लगा। यानी कि हर प्रति किलोग्राम पर वो 40 ग्राम जो है कम तोलने लगा। जब 960 ग्राम वाट का प्रयोग करेगा तो 1 प्रति किलोग्राम पर वो कितना मारेगा, प्रति किलोग्राम पर वो 40 ग्राम का लाभ कमाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल भी आता है। ठीक, कि एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, किंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 960 ग्राम के झूठे वाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ पूछते हैं। तो जब वो 1 प्रति किलोग्राम 40 ग्राम कम तौल रहा है, 40 ग्राम का लाभ ले रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा ये पूछा जाता है। ठीक, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, पहले तो मैं फार्मूले से बता दूंगा, फिर बिल्कुल बल्कि फार्मूले में ही शॉर्ट ट्रिक छुपी हुई है। ठीक है, तो हम फार्मूले को ही शॉर्ट ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक, क्या है कि नहीं, क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है गलती। त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलती, या इसको हम गलती ना कहकर इसको हम चोरी कह सकते हैं। याद रखने के लिए, गलती ना कह करके वो तो चोरी कर रहा है। 40 ग्राम की जो ग्राहकों की 40 ग्राम जो मार रहा है, वो क्या कर रहा है, चोरी तो कर रहा है। तो त्रुटि का मतलब यहाँ पर मैं चोरी ब्रैकेट में चोरी लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि कितने ग्राम की चोरी कर रहा है वो, 1000 की जगह 960 ग्राम, यानी कि 1 किलो की जगह 960 ग्राम तौल के ग्राहकों को दे रहा है। तो प्रति किलोग्राम पर वो कितने की चोरी कर रहा है, 40 ग्राम की। ठीक है, तो त्रुटि का मतलब यहाँ पर एक याद रखने के लिए हम चोरी लिखेंगे, जिससे हमको दिमाग में याद रहेगा, अरे हाँ चोरी कितने ग्राम की कर रहा था, 40 ग्राम की। 960 ग्राम का तो माल दे रहा था, लेकिन 40 ग्राम 1 किलो का कहकर 960 ग्राम का माल दे रहा था, इसका मतलब 40 ग्राम की चोरी कर रहा था। ठीक, तो त्रुटि का मतलब चोरी। ठीक, दूसरा बटे गलत माप। गलत माप ये झूठा वाट। गलत माप कौन सी, जितना वो ग्राहकों को तौल के दे रहा था। कितना दे रहा था, 960 ग्राम तो दे रहा था ग्राहकों को तौल के। 1 किलो की जगह 1 किलो का नाम ले रहा था, लेकिन तौल के कितना दे रहा था, 960 ग्राम। तो उसको क्या बोलते हैं, गलत माप बटे गलत माप गुणा 100। ये हमारा फार्मूला आ जाता है इसका। ठीक, अब देखिए इस सवाल को प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा त्रुटि, यानी कि चोरी कितने की कर रहा है, 1 किलोग्राम वाट। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम की बजाय 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। अब 1000 ग्राम तौल के देना चाहिए, लेकिन वो तौल के कितना दे रहा है, 960 ग्राम। 960 ग्राम तो कितने की चोरी कर रहा है, 0 6 10 में 9 गया, सॉरी 10 में 6 गए 4, यानी कि 40 ग्राम की चोरी कर रहा है। ठीक, तो त्रुटि यानी कि चोरी कितने ग्राम की कर रहा है, 40 ग्राम की बटे गलत माप। गलत माप का मतलब जितना वो ग्राहकों को तौल के दे रहा है, गलती तो दे रहा है, कितना गलत दे रहा है, कितना गलत वाट का उपयोग कर रहा है, 960 ग्राम का। तो यहाँ पर आ जाएगा 900 गलत माप, यानी कि जितना ग्राहकों को तौल के दे रहा है 960 ग्राम गुणा 100। ठीक, ये 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये कट गया 1/24, ये अब ये 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 25 100, यानी कि 25/6, 25/6। तो कितना आ जाएगा हमारा 6 सही 1/4%, नहीं सॉरी 4 सही 1/6, 4 सही 1/6% जो है लाभ ले रहा है। वो क्या ले रहा है? लाभ। यानी कि दुकानदार जो है वो कितने प्रतिशत का लाभ ले रहा है? 4 से 1/6% का लाभ ले रहा है, इस तरीके की हरकत करके। ठीक, तो एक इस टाइप का सवाल भी पेपरों में खूब आता है और छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक खूब पूछा जाता है। तो इस टाइप के सवाल को भी आप लोग कंठस्थ कर लेंगे। और ये इसका फार्मूला है, फार्मूला मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। त्रुटि बटे गलत माप गुणा 100। त्रुटि का मतलब जितने की वो चोरी कर रहा है, कितने की 40 ग्राम की चोरी कर रहा है, ठीक है। और गलत माप का मतलब जितना वो ग्राहक को तौल के दे रहा है, यानी जो गलत तौल के दे रहा है वो गलत माप की जगह रखेंगे और गुणा 100। ठीक, इसी टाइप का एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, सवाल नंबर टाइप 2 का सवाल नंबर दूसरा है। ठीक, इसमें भी क्या कर रहा है, एक दुकानदार है जो अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, कोई लाभ नहीं कमाऊंगा। ठीक, परंतु वह 1 किलोग्राम, लेकिन कहाँ पर बेईमानी कर रहा है, तौलने में 1 किलोग्राम के लोगों को दिखा रहा है कि मैं 1 किलोग्राम तौल रहा हूँ, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह एक झूठा बाट बना लिया उसने। कितने ग्राम का? 900 ग्राम का झूठा बाट बना लिया, उससे वो तौल के दे रहा है। ठीक है, झूठे बाट का प्रयोग करता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब 1 किलोग्राम वाट के स्थान पे 900 ग्राम तौल रहा है, ठीक है, तो वो कितने की चोरी कर रहा है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 में केवल 900 ग्राम तौल के दे रहा है, इससे मतलब चोरी कितने की कर रहा है? 100 ग्राम की। ठीक है, तो हम प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला क्या था? त्रुटि, त्रुटि का मतलब वही चोरी बटे गलत माप गुणा 100। त्रुटि चोरी कितने की कर रहा है? 100 ग्राम की, तो यहाँ पर ऊपर 100 लिख देंगे। गलत माप, गलत माप का मतलब जिस झूठे बाट का प्रयोग करके ग्राहकों को दे रहा है कि कितने ग्राम का? 900 ग्राम का, तो गलत माप की जगह 900 आ जाएगा गुणा 100। ठीक, तो 100 निम 9 से 100 कट गया, ये क्या बचा हमारे पास? 100/9, यानी कि हमारा आ जाएगा ये, डिवाइड कर लो 9 से 100 में, 9 एकम 9, 10 0, फिर 9 एकम 9, 1 आ गया, यानी कि 11 सही 1/9, इतना आ गया। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 प्रतिशत लाभ ले रहा है वो। ठीक है, कितना लाभ ले रहा है? 11 सही 1/9 प्रतिशत लाभ ले रहा है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, टाइप वही है, टाइप 2 ही है, लेकिन तीसरा सवाल थोड़ा सा घुमा के दूसरे टाइप से भी पूछ लेते हैं। किस टाइप से पूछ लेते हैं कि वैसे तो पूछते हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लेकिन इस सवाल में क्या पूछा है कि प्रतिशत लाभ तो दे दिया है, लेकिन ये पूछा है कि दुकानदार ग्राहकों को कितनी वस्तु तौल के देता है। ठीक है, देखिए एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। ठीक, यदि वह 4 सही 1/6% लाभ कमाता है, यानी कि जो पिछले सवाल में हमसे लाभ पूछता था कितना कमा रहा है, अब उन्होंने लाभ दे दिया कि इतना लाभ कमाता है, तो बताइए कि 1 किलोग्राम के स्थान पर ग्राहकों को कितना सामान देता है। यानी 1 किलोग्राम तो देता नहीं है, जब लाभ कमा रहा है तो कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी कर रहा है। तो कितना हेरा फेरी कर रहा है ये नहीं पूछिए, कितनी हेरा फेरी कर रहा है, कितने ग्राम की हेरा फेरी कर रहा है ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि वो ग्राहकों को कितना तौल के दे रहा है। ठीक, तो इसके लिए देखिए शॉर्ट फार्मूला है। क्या शॉर्ट फार्मूला है? देखिए ग्राहकों को सामान दे रहा है, ग्राहकों को, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि गलत तौल, यानी कितने गलत तौल रहा है,
कितना गलत तोल रहा है, ये कितना जो गलत तोल रहा है वही तो ग्राहकों को देगा। तो उसको हम एक तरीके से गलत तोल मान लेते हैं, ठीक है। ग्राहकों को दे रहा है, ग्राहकों को गलत तौल दे रहा है। क्या फार्मूला है इसकी? शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है ये 1000 बटे लाभ प्रतिशत प्लस 100 और गुणा 100। ये शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट हम, ठीक है। अब देखिए 1000 तो ऐसे ही रख लिया हमने, बटे लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो रहा है 4 सही 1 बटा 6। लाभ कितना हो रहा है 4 सही 1 बटा 6, यानी कि 6 चौक 24 और 1 25 बटा 6। तो यहाँ पर हम 25 बटा 6 रख लेंगे प्लस 100, ठीक है, और गुणा ये वाला 100, ठीक है। 1000 बटे लाभ प्रतिशत जितना भी लाभ दुकानदार कमा रहा है प्लस 100, फिर ब्रैकेट बंद गुणा 100, ये रख दिया। 1000 लाभ 25 बटे 6 प्लस 100 गुणा 100, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 1000 ऊपर ऐसे ही रखेंगे, बटे जब 25 बटे 6 की में प्लस 100 करेंगे तो 6 की गुणा 100 में हो गई, 6 की गुणा 100 में 600 और 25 जोड़ देंगे 625 बटा 6 हो जाएगा, 625 बटा 6, ठीक। और कितना गुणा 100। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, ये 6 कहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1000 गुणा 6 ऊपर चला गया, यहाँ 625 बचा और ये गुणा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब काट दो इसको, 25 25 हम 625, 25 चौक 100, फिर 25 से 40 बार कट चला जाएगा 1000, ठीक। क्या बचा हमारे पास 4 चौक 16 6 96, यानी कि बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया 40 6 4, 40 गुणा 6 गुणा 4, यानी कि 6 चौक 24 चौक 96, यानी कि 960 ग्राम, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, यानी कि ग्राहकों को वो कितना तौल के दे रहा है 960 ग्राम तौल के दे रहा है। अगर पूछा जाए, कभी क्वेश्चन में हो सकता है ये ना पूछे कि ग्राहकों को कितना तौल के दे रहा है, ये पूछ ले कि कितनी हेरा फेरी कर रहा है, तब भी हम इसी से निकाल लेंगे। कैसे, हम पहले ये निकाल लेंगे ग्राहकों को कितना तौल के दे रहा है, ठीक है, फिर 1000 में से इसको घटा देंगे, पता चल जाएगा कितनी हेरा फेरी कर रहा है। तो हेरा फेरी अगर पूछ ले तब भी हम इसी शॉर्ट फार्मूले का यूज़ कर लेंगे, और कितना ग्राहकों को तौल के दे रहा है तब भी इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमसे प्रतिशत लाभ पूछेगा तब हम उस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि त्रुटि यानी कि चोरी बटे गलत माप गुणा 100, ठीक। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए उस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक। और बाकी ग्राहकों को कितना तौल के दे रहा है, प्रतिशत लाभ दे रखा है, तब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। और कितनी हेरा फेरी कर रहा है तब भी हम इसी फार्मूले का उपयोग करके पहले हम जितने ग्राहकों को तौल के दे रहा है वो निकाल लेंगे, 1000 में से इतना घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितनी हेरा फेरी कर रहा है, ठीक। तो टाइप नंबर 2 का हमारा, टाइप नंबर 2 में इस टाइप के सवालों को मैंने रखा है। तो टाइप 1 उस टाइप का सवाल था, टाइप नंबर 2 इस टाइप का सवाल था। अब एक टाइप और कर लेते हैं आज, ठीक है, एक टाइप आज और कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब लाभ हानि का टाइप नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। टाइप 3 में देखिए किस तरीके के सवाल मैंने रखे हैं, ठीक। देखिए ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा a माइनस बी बटे बी गुणा 100। ये फार्मूले से हम प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है, टाइप नंबर 3 में मैंने कैसे सवाल को रखा है कि ए वस्तुओं का सवाल इस टाइप से आएगा कि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के
बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अगर बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ए माइनस बी बटे बी गुणा 100 होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सवाल नंबर 1 ले लेते हैं 1। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 25 आमों का क्रय मूल्य 25 आमों का क्रय मूल्य 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए 25 आमों का क्रय मूल्य यानी कि ए आमों का क्रय मूल्य, बी आमों के विक्रय मूल्य। अब देखिए हम विक्रय मूल्य किसको मानेंगे, ये याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। बी फॉर विक्रय यानी कि जहाँ क्या दे विक्रय मूल्य 20 आमों के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बी फॉर विक्रय मूल्य यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई 20। इस तरीके से याद रखेंगे, बी फॉर विक्रय मूल्य और बी का मान यानी कि जितने विक्रय मूल्य जितनी चीज़ों का दिया हो वो होगा बी का मान। 25 आमों का क्रय मूल्य तो ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा 25 हो गया, बी फॉर विक्रय मूल्य बी हमारा कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, तो हम प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या फार्मूला, ए माइनस बी अपॉन बी। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो है बी फॉर विक्रय मूल्य नीचे रहेगा, बटे में रहेगा। कभी धोखे से भूल के क्रय मूल्य ए को नीचे मत कर देना, बस ये ध्यान रहेगा बी फॉर विक्रय मूल्य नीचे होगा, बी फॉर विक्रय मूल्य नीचे होगा। ठीक, और दोनों का अंतर, ठीक, दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25 में से 20 घटा दो, 25 में से 20 माइनस कर दो बी, ये 20 नीचे आ गया गुणा 100। तो 25 में से 20 गलत लिख दिया, 25 में से 20 लिखा जाएगा। 25 में से 20 का कितना बचेगा 5 बटे 20 गुणा 100। 20 पंजे 100 से कट गया 25, यानी कि 25% लाभ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना लाभ का वो हो रहा है 25%। अगर 25 आमों का क्रय मूल्य 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना होगा 25% होगा। ठीक, प्यारे दोस्तों, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि अगर जैसे इन्होंने कहा 25 आमों का क्रय मूल्य, अगर ए की वैल्यू यानी जो क्रय मूल्य है ए की वैल्यू यहाँ मैं लिखा देता हूं, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो लाभ होगा, तब क्या होगा लाभ होगा। लेकिन अगर ए यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा होगी, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ए की वैल्यू बड़ी है बी से यानी कि जो क्रय मूल्य वाली वस्तु है, क्रय मूल्य वाली वस्तुएं अगर ज़्यादा हैं और विक्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं से, तब तो लाभ होगा। ठीक है, यानी कि ए का मान, सीधे एक बात याद रखो, अगर ए का मान बड़ा है बी से तो लाभ होगा, अगर ए का मान छोटा है बी से तो हानि होगी। तो क्या होगा हानि होगी। ठीक, जैसे अगर एक सवाल ले लेते हैं इसके ऊपर। ठीक, देखिए अगर ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन कि 20 आमों का क्रय मूल्य 25 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो हमने देख लिया, मैंने बताया था कि अगर ए बड़ा है बी से तो लाभ होगा वहाँ, और ए की वैल्यू छोटी है बी से तो क्या होगा हानि होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्रय मूल्य, ए का मतलब
जो क्रय मूल्य वाली वस्तु है, ए का मतलब क्या हुआ, ये भी याद रखना है कि ए किसको मानते हैं हम, क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को। ए किसको मानते हैं, क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को, और विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं को क्या मानते हैं, बी। इसीलिए मैंने बी फॉर विक्रय मूल्य रटने के लिए कहा है, बी फॉर विक्रय मूल्य। बी किसे मानेंगे, विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं को। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पर ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 25 है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, 25 है, यानी कि ए का मान छोटा है, 20 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी, यहाँ पर क्वेश्चन में तो दोनों चीज़ें पूछी है, लाभ पूछो, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, लेकिन ये तो हमको देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ए की वैल्यू छोटी है 20 है तो यहाँ पर हानि हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर कितना, फार्मूला वही लग जाएगा, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, a माइनस बी करते हैं, अब b माइनस ए कर देंगे। ठीक, b माइनस ए बटे बी, लेकिन b नीचे देखो नंबर वही रहेंगे, नंबर में चेंजिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं कि ये b पलट के ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, नंबर वही रहेंगे। अगर a बड़ा है तो a में से b घटाएंगे, b अगर b बड़ा है तो b में से a घटा देंगे। ठीक, तो बराबर हो जाएगा b माइनस ए बटे बी गुणा 100। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ b की वैल्यू 25 है, a की वैल्यू 20 है, 25 माइनस 20 बटे b की वैल्यू कितनी 25। तो कितना हो गया, 25 में से 20 गया, 5 बटे 25, सॉरी जल्दी में गुणा 100। ठीक है, इधर देख लेते हैं नीचे, ये 25 में से 20 गया, कितना बचेगा, 25 में से 20 गया कितना हो जाएगा, 5 बटे 25 और गुणा 100, 25 चौक 100, 5 चौक 20, यानी कि 20% हानि हो रही है। ठीक है, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो टाइप नंबर 3 में आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है 20 से, यानी कि क्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या अगर ज़्यादा है विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं से, तब तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या कम है विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं से, तो वहाँ पर हानि होगी। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, आज मैंने लाभ और हानि के 3 टाइप के सवाल आपको कराए, जो कि पर्टिकुलरली ऐसे ही सवाल जो है पेपरों में, बिल्कुल ऐसे ही सवाल पेपरों में डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, बस उनमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परिवर्तन होता है नंबरों का, बाकी क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो ऐसा ही रहता है, और ये छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में खूब आते हैं। ठीक, तो आप लोग इन तीनों टाइप को अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और उसके लाभ और हानि के और टाइप के और भी जो टाइप बचे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के सवाल जो बचे हैं वो लेकर आऊँगा। ठीक है, और हाँ, जो दोस्त लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को पूरा कोर्स फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसका पूरा लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।